हेलो, मेरा नाम ज़ील व्यास है और इस साल मैंने नीट यूजी दी थी, जिसमें मेरे मार्क्स आए थे 710 आउट ऑफ 720 और मेरा ऑल इंडिया रैंक 9th है। मैं एक रेगुलर स्कूल स्टूडेंट थी, तो मेरे लिए सुबह में स्कूल होती थी और शाम को क्लासेस, तो मुझे इन दोनों को मैनेज करना होता था। हाँ, ऑफ कोर्स मेरे टाइम पे ऑनलाइन ज़्यादा था, स्कूल तो मेरी ऑलमोस्ट दोनों साल ऑनलाइन ही रही है। मेरे लिए ये एक एडवांटेज था कि ट्रांसपोर्ट टाइम मेरा कम हो जाता था, पर फिर भी स्कूल और क्लासेस के शेड्यूल को मैनेज करना इतना ईजी नहीं होता है। अगर आपने डमी ली है तो आप उसको तो आराम से कवर अप कर लोगे, पर जो लोग रेगुलर स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरी ये एडवाइस है कि आप बोर्ड्स और नीट इन दोनों की तैयारी अलग अलग ना करें, बिकॉज बोर्ड्स में 12th का जो सिलेबस है वो नीट में तो आ ही रहा है। इसलिए आप जब भी किसी चैप्टर को या किसी टॉपिक को प्रिपेयर करें तो आप उसको ऐसे समझ ले कि आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। वो ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, वो सब्जेक्टिव भी हो सकता है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ये एक्सक्यूज़ बनाते हैं कि हमें बोर्ड्स की और नीट की प्रिपरेशन अलग अलग करनी पड़ती है, इसके वजह से हमारा बहुत टाइम चला जाता है। तो इसको आप ऐसे ही कवर अप कर सकते हैं कि आप किसी टॉपिक को मेमोराइज तो आपको चलो करना ही है, लेकिन अगर आप समझ लेंगे तो आपको उसे दो अलग अलग चीज़ों के लिए प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। तो आप अपना इसी तरीके से टाइम भी मैनेज कर सकते हैं कि अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ाया गया, आपने उसे एक बार लर्न कर लिया, तो फिर आपको उसको स्कूल के और क्लास के टेस्ट के लिए अलग अलग से प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। और आई वुड प्रेफर यू टू कीप अ सिंगल नोटबुक फॉर बोथ द प्लेसेस, ताकि आपको किसी भी टेस्ट के लिए वो एक ही चीज़ रेफर करनी पड़े। आपको अलग अलग चीज़ों से, एक बार स्कूल की बुक से किया, एक बार क्लास की बुक से किया, ये आपका टाइम बच जाए। तो ये एक मेरी टिप है आपके लिए जो रेगुलर स्कूल स्टूडेंट्स हैं, जिनको स्कूल और क्लासेस दोनों मैनेज करने होते हैं। जब आप पेपर देने जाए तो वो 3 घंटे 20 मिनट आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उस टाइम में भी बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। आपने 2 साल अच्छे से प्रिपरेशन की है, आप आराम से पेपर दीजिए, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 2 साल अच्छी प्रिपरेशन की है और आप पेपर के टाइम पे डर गए, तो वो फिर एक वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा आपके लिए, और आप जितना एक्सपेक्ट करते हैं आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट दोनों ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 11th में आप जितनी गलतियां करके सीखेंगे उतना आप 12th और अच्छा कर सकते हैं। तो यही जो है वो सीक्रेट है जिससे रैंकर्स प्रोड्यूस होते हैं। इसी मैसेज के साथ मैं अपना जो स्पीच है उसको एंड करना चाहूँगी, और ऑल द बेस्ट टू ऑल द नीट एस्पिरेंट्स दिस ईयर।